एक आदमी ने आंसुओं के साथ एक बोतल दवा की पहाड़ी से नीचे अपने बेटे की लाश पर उड़ेल दी। उसे लगा इससे वो शव को सुरक्षित रख सकेगा, लेकिन जैसे ही वो वहां से हटा, एक गिद्ध खून की गंध पाकर वहां पहुंचा और शव पर टूट पड़ा। गिद्ध की चोंच की चुभन से लड़के को जोर का दर्द हुआ और वो अचानक जीवित हो उठा। उसने गिद्ध की गर्दन पकड़ी और उसे नीचे फेंक दिया, लेकिन जैसे ही राहत महसूस हुई, उसे एहसास हुआ कि वो खुद एक खड़ी हजारों फीट ऊंची चट्टान की दीवार पर फंसा हुआ है, हिल भी नहीं सकता। डर और भूख से बेहाल वो चिल्लाने लगा, लेकिन उस वीराने में सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उसे अंदाजा हुआ कि अगर कुछ नहीं किया तो वहीं भूख से मर जाएगा। उसने एक पागलपन भरा फैसला किया। वो नीचे उतरने लगा, लेकिन दीवार सीधी 90 डिग्री थी। एक बार फिसला और बाल बाल बचा। अब वो एक खतरनाक हालात में झूल रहा था और तभी मौसम ने भी करवट ले ली। बारिश शुरू हो गई, दीवार और फिसलन भरी हो गई। उसकी ताकत भी खत्म हो रही थी। तभी उसे नीचे एक विशाल जलराशि दिखी। उसे लगा बस यही एक रास्ता बचा है। डर के बावजूद वो कूद गया। अगले दिन जब वो उठा, वो कीचड़ में फंसा हुआ था। एक टांग से हिल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह घिसटते हुए एक पानी के गड्ढे तक पहुंचा और वहीं से शुरू हुआ उसका असली संघर्ष। अपने जूते से जब उसने टांग निकाली तो वो बुरी तरह सूज चुकी थी। 2 पत्थर लेकर उसने अपनी हड्डी मोड़ी और लकड़ी की मदद से उसे बांध दिया। जंगल में खुद ही अपने पैर का इलाज किया। फिर वो चल पड़ा बहुत दूर तक और आखिरकार उसी चट्टान के ऊपर पहुंचा जहां से वो गिरा था। वहां एक छोटा सा पत्थर का मकबरा था। उसके पिता ने बनाया था। वो दरअसल उस जनजाति का मुखिया था। उसे लगा उसका बेटा मर गया है और मजबूरी में बाकी औरतों बच्चों की खातिर वो चला गया था। उदास होकर वो जमीन पर लेट गया। तभी दूर से भेड़ियों की आवाज आई। लड़का डर से भागा, लेकिन भेड़िए पास आ गए। जब वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, एक भेड़िया उसे काटने लगा। तभी उसने चाकू निकाला और भेड़िए को मार गिराया। किसी तरह पेड़ पर चढ़ गया। भेड़ियों का झुंड नीचे घंटों तक घूरता रहा। खूबसूरत और खतरनाक रात थी। सुबह तक सब चले गए सिवाय एक घायल ग्रे वुल्फ के। लड़के ने लकड़ी और चाकू से एक भाला बनाया, लेकिन जब वो उसे मारने गया तो उस भेड़िए की आंखों में उसे अपनी झलक दिखी, अकेलापन, दर्द, और वो उसे मार नहीं सका। उसने उसका मुंह बांधा, घसीटते हुए नदी के किनारे ले गया, उसका जख्म साफ किया। तभी उसे दूर पहाड़ी पर भेड़ियों के साए दिखे, शायद उसके अपने। लड़के ने एक गुफा में जाकर उसे छोड़ दिया और बेहोश हो गया। सुबह जब उठा, भेड़िया उसकी ओर देख रहा था, लेकिन अब आक्रामक नहीं। लड़का धीरे से उसके पास गया, उसे पानी पिलाया और फिर कुछ कीड़े मकोड़े ढूंढे। आधे खुद खाए, आधे भेड़िए को दिए। अगले दिन वो शिकार पर निकला, एक खरगोश पकड़ लाया। पहली बार उसे असली खाना मिला। भूनकर जब उसने खाना शुरू किया, भेड़िया ललचाई नजरों से देख रहा था। लड़के ने कहा, खाना चाहिए तो अच्छे से पेश आओ। भेड़िए ने सिर झुका लिया जैसे कोई पालतू कुत्ता। उसे एक नाम दिया गया, अल्फा। अब दोनों साथ चलने लगे। जंगल में शिकार आसान हो गया। रात को वो एक दूसरे से सटकर सोते। सुबह अल्फा उसे जगाता। एक बार उन्होंने जंगली सुअरों का सामना किया। लड़का घायल हो गया, लेकिन अल्फा ने बचाव किया। अब वे दोनों मिलकर शिकार करते थे। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। भले ही वो इंसान और जानवर थे, भरोसा मजबूत हो रहा था।